नमस्कार। आज मैं आनंद मार्ग दर्शन शास्त्रों के बारे में चर्चा करने की प्रयास करूंगी। आनंद मार्ग का दर्शन शास्त्र श्री श्री आनंद मूर्ति जी यानी गुरुदेव बाबा के द्वारा प्रदत्त का एक सहस्र प्रवचन का आलोच्य विषय इस दर्शन शास्त्र में वर्णन किया गया है। जैसा कि कहा जाता है, मानव समाज और मानव जीवन का दैहिक स्तर, मानसिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर, इन तीन मुख्य स्तर में ही रहा है आज का मनुष्य का नानान प्रकार की समस्या, बहुत सारे जिज्ञासा, सत्य असत्य के ऊपर विचार और अनेक प्रकार की परिप्रश्न। यही सब विषय जो है प्रतिनियत यानी दिन प्रतिदिन हर एक मनुष्य को यानी समाजबद्ध मनुष्य को यानी हर एक व्यक्ति के मन में नानान भाव से विव्रत, विमूढ़ और विदग्ध करते हुए आ रहा है। तो ये सब जो अविद्या प्रसूत समस्या है, उसको बाबा ने स्थान, काल और पात्र को उपेक्षा नहीं करके कैसे युक्ति समर्थित भाव से और विज्ञान समर्थित भाव से इस समस्या से निदान पाया जा सकता है, इसी का ही बाबा ने सावलील, हृदयस्पर्शी, भाव मधुर व्याख्या, विश्लेषण, सूत्रों, भावार्थों इस मार्ग का विशाल दर्शन शास्त्र में देकर गए हैं। तो अब मैं जानूंगी दर्शन किसे कहते हैं और दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं, और प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक युग में दर्शन की क्या स्थिति रही और बाबा ने उसमें नया क्या संयोग किए और करके जो है एक संपूर्ण दर्शन दिए, उसके बारे में आलोचना करने की कोशिश करूंगी। तो अब मैं जानूंगी दर्शन किसे कहते हैं। दर्शन जो है जगत है और जगत को, उस जगत की जो धारणा है, जीव और जगत को देखने की दृष्टि को ही दर्शन कहा जाता है। जीव और जगत को देखने की ही दृष्टि को ही दर्शन कहा जाता है। जैसे कि जगत है और जगत को उसकी धारणा, जगत को उसकी धारणा और जीव और जगत को देखने की जो दृष्टि है, उसी को ही दर्शन कहते हैं। तो दर्शन जो है दो धाराओं का समन्वय से बनता है। दर्शन दो धाराओं का समन्वय से बनता है। पहला जो है, पहला धारा है मनुष्य का आध्यात्मिक
मनुष्य का आध्यात्मिक और नैतिक धरोहर से जो कुछ भी वो प्राप्त किया हो। ये एक पहला धारा हो गया। दूसरा धारा है जिसका हमने वैज्ञानिक विधि से परखा, जांचा, ये हो गया दूसरी धारा। दर्शन इन्हीं दो धाराओं का मिलकर बनता है। दर्शन इन्हीं दो धाराओं से मिलकर बनता है। अब जो थियोलॉजिकल बिलीफ है और साइंस है, ये दोनों के बीच में एक सामंजस्य है जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं। तो दर्शन किसे कहते हैं ना? दर्शन जगत है और जगत को उसकी धारणा, जीव और जगत को देखने की जो दृष्टि है उसी को ही दर्शन कहा जाता है। दो धाराओं से दर्शन जो है दो धाराओं से बनता है। पहला है मनुष्य का आध्यात्मिक और नैतिक धरोहर से वो जो कुछ भी प्राप्त किया हो, ये पहला धारा हो गया। दूसरा धारा है जिसको जो वैज्ञानिक विधि से जांचा गया हो, परखा गया हो, ये दूसरी धारा हो गया। तो ये दोनों का जो थियोलॉजिकल बिलीफ है, ये दोनों का जो सामंजस्य है, इसी को ही हम फिलॉसफी कहते हैं। दर्शन शास्त्र वो विद्या है जो परम सत्य, सिद्धांत और उनके इस धराधाम में आने की जो कारण है, जो विवेचना है, उसी को ही दर्शन शास्त्र कहा जाता है। तो दर्शन उस विद्या का नाम है जो सत्य एवं ज्ञान की खोज करता हो। दर्शन होता है तर्कपूर्ण, विधिपूर्वक विचार की एक कला, और दर्शन का जन्म अनुभव एवं परिस्थिति के अनुसार होता है। यही कारण है कि संसार में भिन्न भिन्न समय पे महाकाल या महान व्यक्ति, महापुरुष ने समय समय पर आकर अपने अपने अनुभव एवं परिस्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीवन दर्शन देकर जाते हैं। तो भारतीय दर्शन का इतिहास अति पुराना माना जाता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी अर्जित दर्शन है जो हम इसके जड़ तक जाना असंभव है। इसके जड़ तक जाना असंभव है। तो यहाँ पे जैसे कि कहा जाता है, बाबा ने कहा है, जो दर्शन जो है ये दोनों तरफ से दर्शन के ऊपर प्रहार होते आया है। दर्शन के ऊपर दोनों तरफ से ही प्रहार होते आया है, जैसा कि थियोलॉजिकल से भी और साइंस से भी। तो साइंस वाले यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले वो कहते हैं ये साइंटिफिक नहीं है, और जो थियोलॉजिकल है वो कहते हैं दर्शन का वो पक्ष है जो इमेजिनेशन, कल्पना, रियलाइजेशन ऊपर आधारित होता है। जो कल्पना और रियलाइजेशन पर आधारित, वो कहता है कि हमारी दृष्टि प्रत्यक्ष देखने की है। हमारा सोर्स देखने का क्या है ना? संसार, और इस संसार को किसके द्वारा हम देख रहे हैं ना? इंद्रियों।
तो ये हमारा जो सोर्स है और देखने की जो क्षमता है, तो इससे जो आया हुआ चीज़ होता है वो कभी भी स्थायी नहीं होता है। तो युग युग से जो दर्शन की दो धाराओं का प्रभाव रहा है, इसीलिए दर्शन कहा जाता है एक नहीं है, दर्शन अनेक है। दर्शन कभी एक नहीं हो सकता है, इसीलिए दर्शन अनेक है। तो पाश्चात्य दृष्टि से दर्शन को देखा जाता है और पूर्वी दृष्टि से भी, यानी ओरिएंटल दृष्टि से भी इसे देखते हैं। तो पाश्चात्य दर्शन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पाश्चात्य दर्शन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है फिलॉस एंड सोफिया। फिलॉस मीन्स होता है लव और सोफिया मीन्स होता है विजडम, लव फॉर विजडम। इसीलिए संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन में अवलोकन करने पर देखा जाता है कि दर्शन कुछ भी नहीं है, एक बुद्धि का एक्सरसाइज है, बुद्धि का ही खेल है। भारतीय दर्शन भी ठीक इसका उल्टा है। भारतीय दर्शन है और इसके परिभाषा ऐसा है, दृष्टते अनेक इति दर्शनम, जो सत्य को देखने के लिए अनेक दृष्टि हमको प्रदान करता है। हम विभिन्न दृष्टियों से जब किसी वस्तु को देखते हैं, उसको कहते हैं दर्शन, उसको कहते हैं दर्शन। तो दर्शन का क्षेत्र क्या है? विशाल होता है। दर्शन का क्षेत्र विशाल होता है और दर्शन का क्षेत्र विशाल होता है और फिलॉसफी का क्षेत्र उसकी अपेक्षा में सीमित होता है। दर्शन का मतलब होता है, यानी पर्पस होता है, रहा है। जैसा कि क्या रहा है ना, जगत की मिस्ट्री को सॉल्व करना। दर्शन का मतलब क्या होता है? जगत की मिस्ट्री को सॉल्व करना। और ये विचार व व्यवस्था देने की जो उद्देश्य है, क्या है ना, कि मनुष्य का जीवन कैसे सुखमय हो सकता है, मनुष्य का जीवन कैसे सुखमय हो सकता है। इसीलिए युग युग में दार्शनिक इस धरा पृष्ठ को, इस धरा को पुष्ट करते आया है, क्योंकि सबकी कोशिश रही है कि आदमी का जीवन कैसे सुखमय हो। इसीलिए दर्शन में विभिन्नताएं हैं। दर्शन एक प्रकार नहीं होता है और दो दार्शनिक के विचारधारा भी एक जैसा नहीं होता है। तो क्योंकि उनकी देखने की दृष्टि अलग अलग है, इस प्रकार क्योंकि आज का विषय था आनंद मार्ग का संपूर्ण दर्शन, लेकिन संपूर्ण दर्शन को देखने के पहले हमें देखना होगा दर्शन में धारा कैसे रही है। आनंद मार्ग दर्शन इतिहास के किन किन धाराओं के कमियों को पूरा कर रहा है। दर्शन का 3 युग होता है, जैसा कि माना जाता है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। तो प्राचीन दर्शन का अंत हुआ है रोमन सिविलाइजेशन में, यानी रोमन सभ्यता में अंत हुआ है। और रोमन सभ्यता जो है
इतिहास को खंगालने से देखा जाता है रोमन सभ्यता 3-4 बातों के लिए आज भी मशहूर है, फेमस है, जैसा कि रोमन आर्मी, रोमन एडमिनिस्ट्रेशन, रोम के सड़कें, रोमन लॉ। आज भी हमारे कानून में देखा जाता है प्रिंसिपल लॉ ऑफ जस्टिस जो है वो रोमन लॉ का ही दिन है। लेकिन दार्शनिक दृष्टि से जब इसकी आलोचना की जाती है तो हम पाते हैं कि दर्शन यानी रोमन दर्शन जो है एक फैक्ट के ऊपर टिका हुआ था, जिसमें कोई आइडिया नहीं थी, कोई सिद्धांत नहीं था। इट वॉज फैक्ट और नॉट डिवाइडेड एंड आइडियाज। तो इसका अंत तो होना ही था, तो इसका अंत हो गया कब ना 11वीं शताब्दी के अंत में, इसीलिए इसको डार्क एज कहा जाता है। इसके बाद रेनेसा में क्रिश्चियन एरा आया। इसके विशेषता ये थी, इसको क्रिश्चियन एरा को मिडिल युग कहा जाता है, मिडिल एज कहा जाता है। तो इसका विशेषता ये थी कि दर्शन का इट वॉज आइडिया एंड नॉट फैक्ट, सिटी ऑफ गॉड एंड अर्थ इसकी आइडिया थी, सिटी ऑफ गॉड एंड अर्थ इसकी आइडिया थी। लेकिन मार्क का तो राज तो हुआ ही नहीं। तो आइडिया इसके पास था किंतु फैक्ट नहीं था, इसलिए वो सभ्यता व दर्शन भी कामयाबी नहीं हो पाया, ख़त्म हो गई, वो भी ख़त्म हो गई। उसके बाद आया आधुनिक युग जो रेनेसा के बाद शुरू हुआ। इसमें दर्शन आए, इसमें दार्शनिक आए और जीवन और जगत को कामयाबी नई दृष्टि से देखने लगे। ये युग था, इस युग को विज्ञान के आविष्कारों का युग कहा जाता है, यानी रैशनल थिंकिंग। यहाँ पे दार्शनिक लोगों की दृष्टि जो है ब्रॉड हो चुकी थी, लेकिन इस युग की एक विशेषता थी। इस युग में जड़ और चेतन यानी मनुष्य तक को भी एक कमोडिटी बा वस्तु माना। किसका वस्तु माना ना? उपयोगी की वस्तु। इसमें दार्शनिक भाषा में कहा जाता है पागलपंथी। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को हम उपयोगवादी से देखते हैं, दृष्टि से देखते हैं। ये तो उसी प्रकार हुआ कि पेड़ को देखने से साइंटिस्ट के मन में जागता है तो इसमें लकड़ी कितने निकलेंगे। एक पशुओं को देखने से उनके मन में ये भावना आता है जी इसमें से खल और हड्डियाँ कितने निकलेंगे। तो इस तरह का एक पागलपंथी बात थी। कौन सा युग में? ना आधुनिक युग में। तो एक पूरे विकसित पेड़ अपने जीवन में कितना ऑक्सीजन मनुष्य को दे रहा है इसका कोई मायने नहीं रखता है, इसकी कोई कीमत नहीं है इस आधुनिक युग में, यानी विज्ञान के आविष्कारों के युग में। तो ये जो उपयोगवादी दृष्टि है, इस दृष्टि के कारण दर्शन के जो आध्यात्मिक दृष्टि है, इस उपयोगवादी दृष्टि के कारण दर्शन की आध्यात्मिक दृष्टि को नष्ट कर दिया। तो इसको रेक्टिफाई करके एक नई दर्शन की आवश्यकता थी।
तो प्राचीन दर्शन में फैक्ट के साथ जैसे आइडिया नहीं थी, तो उनको रेक्टिफाई होना था। मिडिल एज में भी आइडिया तो थी लेकिन फैक्ट नहीं था, उसको भी रेक्टिफाई होना था। और आधुनिक युग में 3 चीज़ों था, आइडिया भी था, फैक्ट भी था, लेकिन इसको क्या है ना, इस युग में जो दर्शन का जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण होना चाहिए था, उस दृष्टिकोण को नष्ट कर दिया, जिसके कारण जड़ चेतन यानी मनुष्य तक को भी एक उपयोगवादी वस्तु के रूप में देखा, जिसके कारण जो है इसका दर्शन का जो रियल फैक्ट होना चाहिए था उसकी कमी थी, तो इसका भी रेक्टिफाई होना था। तो बाबा ने इस धरती को देखते हुए, यानी श्री श्री आनंद मूर्ति जी परमात्मा ने स्वयं समय के अनुकूल एक दर्शन हम लोगों को देकर गया है, जिसका नाम है आनंद मार्ग दर्शन। तो आनंद मार्ग दर्शन के पहले दर्शन में कुल 4 ब्रांचेस थे। आनंद मार्ग दर्शन देने के पहले दर्शन के कुल 4 ब्रांचेस थे। पहला था ऑन्टोलॉजी, ईश्वर तत्व। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक दर्शन में भगवान की चर्चा किया गया है, चाहे वो स्वरूप जैसा भी हो, लेकिन ऑन्टोलॉजिकल डिस्कशन रहा है। दूसरा ब्रांच है मेटाफिजिक्स, सृष्टि तत्व। दर्शन का ये भी काम था कि सृष्टि रचना कैसे हुई और इसका उपादान और निमित्त कारण क्या है, ये दर्शन का ये भी एक प्रतिपाद्य विषय रहा है। ईश्वर तत्व ऑन्टोलॉजी, क्योंकि सृष्टि संभव नहीं है अगर स्रष्टा ना हो, तो ईश्वर तत्व के चर्चा के बगैर दर्शन नहीं हो सकता है। इसीलिए ये एक माननीय ऑन्टोलॉजी, ईश्वर तत्व एक माननीय ब्रांच है। दूसरा है मेटाफिजिक्स, सृष्टि तत्व, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। तीसरा है एपोस्ट्रोमोलॉजी, जो कि ज्ञान तत्व है। तो दर्शन का मतलब है कि ज्ञान, यानी ज्ञान की चर्चा। दर्शन का मतलब होता है ज्ञान, यानी ज्ञान की चर्चा। जगत क्या है, जगत का कारण क्या है, हम किस दृष्टि से देखते हैं, ये है स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको लेकर दर्शन पूरा का पूरा ज्ञान तत्व में उलझा रहा है। लेकिन ये एपोस्टोमोलॉजी ज्ञान के विषय को लेकर चर्चा करता है, ये दर्शन का तीसरा आवश्यक अंग है। चौथा है नीति तत्व। प्राचीन काल से लेकर अब तक जीवन का आधार नीति को ही मान्यता दिया गया है, इसीलिए दर्शन का ये भी एक प्रतिपाद्य विषय है। तो किसी न किसी प्रकार नीति तत्व एथिक्स रहा ही है दर्शन में। तो जैसा कि कहा जाता है, नीति तत्व में उसका मापदंड बदला है। नीति शास्त्र में या नीति तत्व में उसका मापदंड बदला गया है, लेकिन अध्ययन के रूप में नीति शास्त्र अभी भी
है। ये भी दर्शन का एक आवश्यक अंग माना गया है। तो दर्शन का मतलब अब तक आनंद मार्ग के पहले इसके 4 ब्रांचेस रहे। आनंद मार्ग ने यानी श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इसमें 2 अंग और जोड़ दिए। दर्शन का जो 4 ब्रांचेस था, इसमें बाबा ने यानी श्री श्री आनंद मूर्ति जी गुरुदेव ने इसमें 2 अंग और जोड़ दिए। तो 5वां हो गया, क्या है? मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आनंद मार्ग दर्शन में आने के पहले एक विज्ञान का ही भाग था। इसको साइंस ऑफ माइंड कहा जाता है। अब ये स्वतंत्र रूप से एक विषय है। तो बाबा ने बोले हैं आने वाले समय में लगता है हर एक फील्ड के आदमी को साइकोलॉजी पढ़ना आवश्यक हो जाएगा। तो आनंद मार्ग साइकोलॉजी को एक अंग मानकर 5वां अंग रूप में दर्शन में जोड़ दिया गया है। 6वां अंग जिसके अभाव में पूरा का पूरा दर्शन बदनाम था, अव्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल था। तो बाबा ने एक 6वां अंग इसमें जोड़ा जो है स्पिरिचुअल कल्ट, आध्यात्मिक अनुशीलन। चूँकि दर्शन का काम है देखना कि आदमी की जीवन कैसा सुखमय हो सकता है। ये जो ज्ञान है इसका अगर अनुशीलन नहीं है, इसका अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो ज्ञान का फ़ायदा क्या है। इसीलिए आनंद मार्ग के प्रवर्तक ने जो दर्शन सिर के ऊपर खड़ा था उसको आध्यात्मिक अनुशीलन के माध्यम से उस दर्शन को पैर के बल खड़ा कर दिया। तो ये दर्शन का जो है चर्चाएं थी। तो हमें देखना है दर्शन के जो 4 तत्व यानी ब्रांच था वो क्या था। ऑन्टोलॉजी ईश्वर तत्व, ये आधुनिक काल से अब तक था ही। मेटाफिजिक्स सृष्टि तत्व, ये भी आधुनिक काल से प्राचीन काल से आधुनिक काल तक दर्शन में पाया जाता है। इसके बिना दर्शन कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान तत्व, ये भी था। एथिक्स नीति तत्व, ये भी था। तो बाबा ने इसमें और 2 पॉइंट जोड़ दिए जो कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान और स्पिरिचुअल कल्ट। तो बाबा ने इसी दर्शन शास्त्रों में आज के मनुष्यों का भौतिक, आदि भौतिक, मानसिक, आदि दैविक और आध्यात्मिकता से कैसे आगे बढ़ सकता है, इसी का ही विशाल चर्चा ने बाबा ने आनंद मार्ग के दर्शन में देकर गए हैं। तो आनंद मार्ग दर्शन शास्त्र, तो हमें शास्त्रों का मतलब क्या होता है वो जानेंगे। जैसा कि शास्त्रों का मतलब कहा जाता है शासनात् तार यते यस्तु शास्त्र परिकृतित्व। तो हमें देखना है आनंद मार्ग के दर्शन शास्त्र है आनंद सूत्रम। ये एक सूत्र साहित्य पुस्तक माला है। इसी पुस्तक में कुल 5 अध्याय है और 85वां सूत्र है। हर एक
सूत्रों के साथ मार्ग गुरुदेव प्रदत्त संक्षिप्त मनुष्य का भौतिक, अधिभौतिक, मानसिक, अधिदैविक व आध्यात्मिकता का विशाल भावार्थ व्यक्त किया गया है। कैसे मनुष्य एक सुखमय जीवन जी सकता है। तो आनंद सूत्रम जो पुस्तक है, ये आनंद मार्ग का शास्त्र साहित्य का आधारशिला व फाउंडेशन ऑफ स्टोन भी कहा जाता है। इस सूत्रों में बाबा ने कहे हैं ब्रह्म तत्व क्या है, पुरुष तत्व क्या है, प्रकृति तत्व क्या है, निर्गुण, जगत सृष्टि की तत्व, प्राण तत्व, अनुमन और भूमामन का उद्भव तत्व, पंचभूत, पंच तन्मात्र, कुंडलिनी, इंद्रिय तत्व, आत्मा, परमात्मा तत्व, बुद्धि और बोधि तत्व, कोश और भूत, प्रेत, विप्लव, प्रतिविप्लव, क्रांति, विक्रांति, परिक्रांति, गुरु तत्व, तारक ब्रह्म तत्व, प्रकृत गुरु के विषयक तत्व, प्राणी विवर्तन तत्व इत्यादि। इसके अलावा और भी बाबा ने सामाजिक, अर्थनैतिक, राष्ट्रनैतिक और नानान जागतिक विषय का विशाल सूत्राश्रयी निर्देशना इस आनंद सूत्रम पुस्तक में देकर गए हैं। तो ये आनंद सूत्रम पुस्तक में जो 85 सूत्र है, उसमें से 4 सूत्रों को बाबा ने गुरु तत्व अध्याय में संयोजित किए हैं। ये जो 4 सूत्र है गुरु के बारे में ही बताया जाता है। तो ये 4 सूत्र क्या है? एक है शिव सत्तात्मकम ब्रह्म, दूसरा है भावो भवाति तय सेतु तारक ब्रह्म, तीसरा है मुक्ताकांक्षाया सद्गुरु प्राप्ति, चौथा है ब्रह्म युवो गुरु रेको ना परो। तो आध्यात्मिक अनुशीलन जो है वो टिका हुआ है यम नियम के ऊपर। जैसे यम होता है अहिंसा, सत्य, वास्तव, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये यम नियम के बगैर हम जो है ज्ञान की आत्मसात नहीं कर सकते हैं। तो हमको जानना है यम किसे कहते हैं। यम का जो 5 है अहिंसा, सत्य, वास्तव, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसका अनुशीलन करते हुए और नियम का भी अनुशीलन करते हुए हम आध्यात्मिक स्तर में पहुंच सकते हैं। तभी हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। अन्यथा हम कितने भी पुथी पढ़ ले, कितने भी ज्ञान अर्जन कर ले, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल नहीं बनेंगे, और प्रैक्टिकल जब भी हम बनेंगे तभी हम परमात्मा का उपलब्धि कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें प्रैक्टिकल बनना है और स्वाध्याय करते रहना है। प्रैक्टिकल हमें बनना है, तभी हम परमात्मा का उपलब्धि कर सकते हैं। तो इतना ही बोल के अपनी चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। नमस्कार।